देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3। तो 7:3 उनका ओल्ड रेशियो है, तो इसका कितना हो गया 7/10। ठीक है, और इसका कितना हो गया 3/10। ये नॉर्मल आपको पिछली क्लास में हमने समझाया था। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/7, तो उसका शेयर कितना है 7/10। तो ए सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, ए सेक्रीफाइस हो जाएगा आपका अपने शेयर का यानी कि 7/10 का 1/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 1/10। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, आगे कह रहा है कि बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। तो उसका शेयर है 3/10, उसका 1/3 हो जाएगा दिस। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/10। तो यानी कि ए भी 1/10 कर रहा है और बी भी 1/10 अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है। अब कह रहा है कि इन फेवर ऑफ सी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी विल बी। अब ए और बी का तो सेक्रीफाइस रेशियो पता चल गया और ए और बी का न्यू रेशियो भी पता चल जाएगा कि भाई न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इनका। देखो सिंपल बात है कि भाई पहले उन्हें जितना मिलता था उसमें से जो उन्हें सेक्रीफाइस कर लिया वो माइनस हो जाएगा। तो पहले उन्हें मिलता था 7/10, यानी कि पहले ए को मिलता था 7/10 जिसमें से वो 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 10। ये हो जाएगा 7 - 1 तो हो गया 6/10। यानी कि ए का तो आपका न्यू रेशियो निकला है 6/10। और इस तरीके से बी का क्या हो जाएगा, बी पहले लेता था 3/10 जिसमें से 1/10 वो माइनस कर रहा है, एलसीएम आ जाएगा 10, 3 - 1 यानी कि 2/10। तो बी का भी आ गया 2/10। बट सी का कितना होगा, भाई सिंपल बात है कि हमने पिछली क्लास में सीखा था कि ए इतना दे रहा है और बी इतना दे रहा है, तो ये टोटल जा किसके पास रहा है, सी के पास। तो सी का कितना हो जाएगा 1/10 यानी कि ए का, और 1/10 बी का। तो टोटल एलसीएम कितना आया 10, 1 + 1 यानी कि 2/10। तो इनका रेशियो कितना आ गया, इसका है 6। देखो डिनोमीटर सबका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। डिनोमीटर यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। तो इसका आ गया 6, 2 और यहाँ पर 2, और इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो बच जाएगा क्या 3:1:1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3:1:1 यानी कि आंसर इज ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है आपसे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 3:2। तो 3:2 में उनका रेशियो है, तो इसका मतलब ए के पास जाएगा 3/5 और बी के पास जाएगा 2/5। ओके, and C is admitted into a partnership as a new partner. A sacrifice 1/3 of his share and B sacrifice 1/4 of his share in favor of C. तो भाई A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, A सेक्रीफाइस हो जाएगा आपका, A सेक्रीफाइस कितना कर रहा है अपने रेशियो का कितना 1/3। तो उसका रेशियो कितना है आपका भाई, उसका रेशियो है 3/5 यानी कि A का रेशियो कितना है 3/5 और उसका 1/3 कर रहा है वो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/15। ऐसे बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का यानी कि 2/5 का 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 2/20। ठीक है, अब जो भी शेयर ए और बी सेक्रीफाइस करते हैं वही शेयर किसको मिलता है, सी को। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द सी शेयर, तो सी का शेयर कितना होगा भाई, ए के पास था, ए ने दिया है 3/15 और बी ने दिया है 2/20। अब आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं काटना चाहें तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में और ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में। तो ये हो जाएगा 1/5 + 1/10। तो इसका एलसीएम कितना आया 10, क्योंकि एलसीएम कितना आता है जो इन दोनों में कॉमन आता है मल्टीप्लाई में। तो इसका हो जाएगा 1/5 और इसका हो जाएगा 1/10। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 10। तो ये हो जाएगा 5 के टेबल में 2 बार में जाता है 10, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 के टेबल में 10 एक बार में तो इधर 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3/10। तो सी का शेयर कितना आ गया आपके पास, सी का शेयर आ गया आपके पास 3/10 जो कि सी को मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया सी 3/10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे, बोला ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। तो इसका शेयर कितना हो गया, सबसे पहले इस तरीके से निकाल लीजिए कि 2/5 इसका शेयर है और इसका 3/5 शेयर है।
अब कह रहा है कि सी इज एडमिटेड 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो 1/5 शेयर ले रहा है प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट में से ले रहा था तो हमने बताया था कि किस तरीके से करते हैं, रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ता है। तो प्रॉफिट में से 1/5 वो ले रहा है। अब कह रहा है कि इफ सी गेट इट्स होली फ्रॉम ए, सी जो है सारा का सारा अमाउंट किससे ले रहा है, ए से। सी जो पूरा का पूरा हिस्सा ले रहा है वो किससे ले रहा है, अपना ए से, तो ए से ले रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि 1/5 जो शेयर है वो ए से ले लेगा, तो सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए। अच्छा है क्वेश्चन है ये, तो ए सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, ए सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/5, तो सिंपल बात है क्योंकि सारा का सारा अमाउंट कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए। तो एज का जो न्यू रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, एज न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई उसे मिलता कितना था, 2/5, जिसमें से 1/5 वो अब सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ सी, तो इसके पास कितना आ गया, एलसीएम आ जाएगा 5, 2 - 1 यानी कि 1/5, तो ए को भी अब कितना मिलेगा, 1/5। तो रेशियो किस हिसाब से हो गया, न्यू रेशियो सबका, कि ए का हो गया 1/5, बी के शेयर में कोई चेंज नहीं हुआ और सी का शेयर 1/5 हो जाएगा क्योंकि वो 1/5 शेयर लेके जा रहा है। तो रेशियो कितना हो गया, 1:3:1, तो आंसर इज डी, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना है कि इस बार सारा का सारा शेयर किसी एक पार्टनर्स में से लिया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3, तो 4:3 का मतलब हो गया आपका 4/7 और 3/7। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर हु गेट 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंटायरली फ्रॉम ए, सारा का सारा ए से लेगा, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो सारा ए से लेगा तो ए के रेशियो में से क्या हो जाएगा, सारा का सारा कम हो जाएगा, तो न्यू रेशियो ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए का न्यू रेशियो हो जाएगा, पहले मिलता था उसे 4/7, जिसमें से 1/5 वो सी को दे रहा है, तो 1/5 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 35, 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 बार में और 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 बार में, तो माइनस करके आया 13/35। और बी का शेयर कितना था, बी का शेयर 3/7 था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बट हमें क्या करना है कि इसके डिनोमीटर के बराबर करना है, 35 करना है, तो 35 करने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15/35। और सी के पास कितना आ रहा है, सी के पास आ रहा है 1/5, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/35। तो न्यू रेशियो सीधा सीधा आ गया 13:15:7, तो 13:15:7 जो कि आपका आंसर है सी, तो आंसर इज सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है आपसे, ए बी सी डी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 9:6:5:5। देखिए अब 4 वाला आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है बट ध्यान रखना है इसमें, ठीक है ना। तो रेशियो किस तरीके से हो जाएगा, इसका हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा भाई, 9 और 6 15, 15 और 10 25, तो 9/25 इसका हो जाएगा, 6/25 इसका हो जाएगा, 5/25 इसका हो जाएगा और 5/25 इसका भी हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि ई ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर 20% ऑफ शेयर, तो 20% शेयर ई ले रहा है और बाकी का रिमेनिंग किसके में जाएगा, ओल्ड पार्टनर में जाएगा। ए बी सी डी वुड इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ एज दिस, यानी कि वो कह रहा है कि ए बी सी डी जो है ना वो फ्यूचर रेशियो क्या चाहते हैं, 3:4:2:1 अपने बीच में, ई के बीच में नहीं, अपने बीच में इतना चाहते हैं, तो अपने बीच में चाहते हैं। तो देखो हमने पिछली क्लास में बताया था कि भाई टोटल शेयर कितना होता है 1 का मतलब 100%, तो 100% में से 20% कौन लेके जा रहा है, ई, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा आपके पास भाई, रिमेनिंग जो शेयर है, रिमेनिंग शेयर आपका हो गया कितना, 100 में से अगर 20% लेके चला जाएगा तो सिंपल बात है कि 80% बचेगा, तो 80% का मतलब है 80/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 4 बार में और 2 से ये कैंसिल ये 5 बार में, तो बचा कितना 4/5, तो 4/5 रिमेनिंग शेयर है। अब ये कह रहा है कि रिमेनिंग शेयर को हमें इस रेशियो में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, कि भाई इन चारों के बीच में क्या रेशियो होगा, ये रेशियो होगा। तो सिंपल बात है कि न्यू रेशियो किस तरीके से निकल आएगा, ए का
ए कहता है कि भाई 4/5 का यानी कि जो रिमेनिंग शेयर है उसका मैं लूंगा 3/10। तो ठीक है भाई, आपको 3/10 दे दिया जाएगा, तो कितना आ गया 12/50। और बी कहता है कि जो रिमेनिंग शेयर है 4/5 उसका मैं मेरे को चाहिए 4/10। तो ठीक है 4/10 दे देंगे, तो ये हो जाएगा 16/50। सी के हिस्से में कितना आएगा, रिमेनिंग शेयर का 2/10, तो 2/10 ये, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8/50। और डी के रेशियो हिस्से में कितना आएगा 4/5 यानी कि रिमेनिंग शेयर का 1/10, तो ये आ जाएगा 4/50। सिंपल, ठीक है। अब जो ई है वो ई कितना ले रहा है 20%। 20% का मतलब हो गया 20/100। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और कितनी बार में 5 बार में, तो कितना आ गया 1/5। अब सबका रेशियो डिनोमिनेटर कितना है 50, तो भाई ई का भी 50 कर दो, तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/50। ठीक है, तो न्यू रेशियो किस तरीके से आ गया, इसका आ गया 12, यह आ गया 16, और ये आ गया 8, और ये आ गया आपका 4 और 10। अब देखो इन सब में कॉमन क्या है, आपके पास कॉमन है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपके पास 6, 8, 4, 2 और 5। तो 6, 8, 4, 2, 5 आपका क्या हो गया, न्यू रेशियो आ गया। तो 6, 8, 4, 2, 5 आपका सी आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा सा लेंथी था बट इंपॉर्टेंट थी, है ना। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे ए एंड बी आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। 3:2 का मतलब सिंपल बात होगी, अब आपको पता होगा 3/5 और 2/5। सी एडमिट 1/4 शेयर आफ्टरवर्ड डी एंटर। अच्छा, दो लोग यहां पर एंटर हुए हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो सी एडमिट हुआ है और फिर उसके बाद डी एडमिट हुआ है, तो किस तरीके से करना है देखो, पहले हमें सी वाला निकालना होगा। तो सी जो आया है वो 1/4 शेयर लेके आया है, तो प्रॉफिट का जो टोटल शेयर होता है वो हम जानते हैं कितना होता है 1। तो 1 में से सी शेयर कितना है, तो सी शेयर है भाई 1/4। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा हमारे पास, तो रिमेनिंग शेयर हमारे पास बचा कि भाई 1 में से 1/4 क्या कर देंगे माइनस, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 4 - 1 यानी कि 3/4 हमारे पास क्या बचेगा रिमेनिंग शेयर। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर में, उनका न्यू रेशियो आ जाएगा। तो उनका न्यू रेशियो किस तरीके से आ जाएगा, ए को कितना मिलेगा, तो देखिए अब रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4, उसमें से उसे कितना मिल जाएगा उसके शेयर के बराबर, उसका शेयर कितना था 3/5, तो ये हो गया आपके पास 9/20। और बी को कितना मिल जाएगा भाई, बी को मिलेगा रिमेनिंग शेयर का उसके हिस्से के बराबर यानी कि 2/5 के बराबर, तो 2/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 6/20। तो ए और बी का तो न्यू रेशियो आ गया, और सी का कितना है, सी का है 1/4। सबका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/5 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/20। तो न्यू रेशियो कितना आ गया इन तीनों के बीच में, किन तीनों के बीच में, ए बी और सी के बीच में न्यू रेशियो आ गया 9:6:5। ये तो हो गया आपके पास क्या, इन तीनों का रेशियो। अब इसके बाद क्या है कि डी एडमिट हुआ है, फिर डी के एडमिशन पे डी क्या कह रहा है कि भाई डी एंटर फॉर 20 पैसे। 20 पैसे का मतलब होता है 20%, ठीक है। 20 पैसे का मतलब क्या है 20% इन अ रुपी। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डी एडमिशन, डी के एडमिशन के बाद क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। तो अब डी के लिए ये क्या हो जाएंगे ओल्ड रेशियो, तो डी कितना लेके जा रहा है 20%। 20% का मतलब क्या होता है 20/100, तो यानी कि 1/5। तो 1/5 वो शेयर लेके जा रहा है। अब इनका कितना था 965, इसका कितना है 1/5। तो देखिए अब जब डी लेके जा रहा है 1/5, तो अब रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर हमारे पास बचेगा कि भाई 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या आपके पास 4/5, ये आपका रिमेनिंग शेयर बच गया। अब ये रिमेनिंग शेयर किसके बीच में बढ़ जाएगा, ये ओल्ड पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा भाई, ए का कितना हो जाएगा, अब ए को 4/5 का 9/20 मिलेगा, 9/20, तो ये हो जाएगा 36/100, ठीक है। और बी को कितना मिलेगा, बी को रिमेनिंग शेयर का 6/20 मिलेगा, पुराने शेयर के हिसाब से मिलेगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 अपॉन में 100। और सी को कितना मिलेगा, सी को आपका मिल जाएगा भाई अपने रिमेनिंग शेयर का पुराने हिस्से के बराबर। तो पुराना हिस्सा कितना है उसका 5/20, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 अपॉन में 100। और जो डी है, डी का शेयर कितना है 1/5, तो डी का शेयर कितना है 1/5। अब डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसे 20 से मल्टीप्लाई और 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में 100। ठीक है, तो न्यू रेशियो कितना आ गया इनके बीच में, 36, 24, 20 और यहां पर भी 20। अब इन सब में कॉमन क्या आ सकता है आपका, तो कॉमन देखना है आपको। सब में कॉमन है आपके पास 4, तो 4 इसके टेबल में भी आता है, 4 इसके टेबल में भी आता है, 4 इसमें भी आता है और 4 इसमें भी आता है। तो 4 अगर कॉमन लिया तो ये होता है 9 इंटू 4, 9 4 ज़ा 36 होता है। तो 4 अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या आपके पास 9, यहाँ पर से यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर भी 5 बचेगा। तो न्यू रेशियो आपके पास सिंपली तरीके से ये आ गया कितना 9655। तो 9655 आपका ऑप्शन ए है, तो आंसर इज ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको क्वेश्चन सैक्रिफाइस रेशियो पूछ रहा है कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है। सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब है कि आप अगर मान के चलिए पहले 80% कमाते थे और अब 60% कमाते हैं, तो सैक्रिफाइस कितना कर दिया आपने 20%। किस तरीके से निकाला कि भाई 80 में से 60 माइनस करके, तो 80 क्या था ओल्ड रेशियो, 60 क्या है न्यू रेशियो। तो सिंपल बात है कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया आपके पास, सैक्रिफाइस रेशियो हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया आपके पास, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आंसर इज बी। ठीक, 18th देखिए, 18th कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज दिस। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है आपको, सैक्रिफाइस रेशियो बताना है। तो सैक्रिफाइस रेशियो अभी अभी फॉर्मूला देख लिया हमने, क्या था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन को लगा देते हैं। तो x का कितना हो जाएगा, तो x का ओल्ड रेशियो कितना था, x का ओल्ड रेशियो था 3/5, तो 3/5 में से माइनस कर देंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो आप कितना देखो 974, तो 9 का मतलब है 9 और 7 कितना होता है 16, और 16 और 4 कितना होता है 20। तो 9/20 इसका हो जाएगा, 7/20 इसका हो जाएगा और 4/20 इसका हो जाएगा। तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा x का 9/20, तो 9/20, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 20। 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 5 के टेबल में 20 आता है 4 बार में, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले से, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, तो ये हो जाएगा 12। 20 के टेबल में 20 एक बार में, तो 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 9। तो 3/20 ये सिंपल तरीके से यहाँ पर आ गया। तो और y का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, ओल्ड रेशियो कितना है y का ओल्ड रेशियो है 2/5, ये रहा ओल्ड रेशियो y का 2/5, और न्यू रेशियो कितना है 7/20, तो माइनस हो जाएगा 7/20। तो ये हो गया आपके पास एलसीएम आ गया 20, 5 के टेबल में 4 बार में, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 20 का टेबल में 20 एक बार में, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 7। तो ये हो गया आपके पास 1/20। और जो जेड है न्यू पार्टनर, उसका रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो कुछ नहीं था, और न्यू रेशियो क्या उसका न्यू रेशियो क्या है, उसका न्यू रेशियो है 4/20। तो 4/20 ये आ गया नेगेटिव का 4/20। देखिए अगर सेक्रीफाइस रेशियो निकालते समय अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो क्या सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है गेन कर रहा है। क्या कर रहा है गेन। तो गेन का भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाते समय अगर नेगेटिव में कोई आता है तो वो गेन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया, इन दोनों के बीच में देखा जाता है, तो 3:1 आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। तो 5:3 में वो शेयर करते हैं, तो 5/8 और 3/8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए सरेंडर 1/4 होगा, ये 1/4 ऑफ हिज शेयर, एंड बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर
इन फेवर ऑफ सी। सी के फेवर में वो ए सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो अपने शेयर का 1/4, तो ए का सेक्रीफाइस शेयर कितना हो जाएगा, तो ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है अपने शेयर का, यानी कि 5/8 का कितना कर रहा है 1/4, तो 1/4 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास 5/32, यानी कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 5/32 अपने शेयर का, और बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है भाई, बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा अपने शेयर का, यानी कि 3/8 का कितना 1/5, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 3/40। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अ न्यू पार्टनर, सी इज अ न्यू पार्टनर, व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही तो होगा, बट इसका डिनोमिनेटर क्या कर देना है सेम। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको क्या करना है, पहले 5/32 है और यहाँ पर 3/40 है। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, तो देखिए इसका एलसीएम कैसे लेंगे, इसका एलसीएम मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसका एलसीएम आ जाएगा जैसे कि 32 और 40 था हमारे पास, दो के टेबल में ये जाएगा आपके पास 16 बार में, और ये जाएगा आपसे 20 बार में, दो के टेबल में ये 8 बार में, और ये 10 बार में, दो के टेबल में 4 और 5, दो के टेबल में 2 और 5 एज इट इज़ रहेगा, दो के टेबल में 1 और 5 एज इट इज़, फिर 5 के टेबल में 1 और 1। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, दो के टेबल 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32, और 32 को 5 से 160। तो 160 आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है। अब देखिए 32 के टेबल में 160 कितने बार में आता है 5 बार में, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले का, तो 25 हो जाएगा। 40 के टेबल में 160 कितने बार में आता है 4 बार में, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले का, यानी कि 12। तो इसका रेशियो कितना हो गया 25 अपॉन में रेशियो 12। ठीक है। तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया 25/12, तो जो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 11/4। 11/4 का मतलब क्या हो गया 11/15 और 4/15। ठीक है। सी वॉज एडमिटेड, ए सरेंडर 1/11 ऑफ हिज शेयर, ए जो सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का 1/11, तो ए सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा निकाल लीजिए आप नॉर्मली तरीके से, कि भाई ए के पास शेयर है 11/15, वो अपने शेयर का 1/11 क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम, आ जाएगा 1/15 सेक्रीफाइस कर रहा है। बी कितना कर रहा है सेक्रीफाइस, बोल रहा है कि बी 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 कर रहा है, तो उसका शेयर कितना था 4/15, अपने शेयर का 1/4 कर दे रहा है वो सेक्रीफाइस, तो 1/15, यानी कि दोनों बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। द सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा बराबर है, तो 1/15, 1/15 क्या हो गया 1/1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका हो गया 1/1, आंसर इज बी। ठीक है।